शिक्षक बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। कोरोना के चलते फिलहाल स्कूल कॉलेजेस के खुलने के कोई आदेश नहीं है, लेकिन चित्रकूट के सरैया गांव में नियमों की धज्जियां उड़ाकर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर स्कूल खुला है। बच्चे आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। तो इस सरकारी स्कूल है PMV सरैया स्कूल है जो मानिकपुर चित्रकूट में है, लेकिन देखिए जरा लगभग 15 दिन से ये स्कूल इसी तरह खुल रहा है। और जब टीचर से पूछा तो उनका कहना था कि प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर प्रिंसिपल को किसने आदेश दिए। इस सबके बीच जब हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया तो उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरें साफ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी निश्चित दूरी के एक क्लास में जैसे आम दिनों में बैठते थे वैसे बैठे हुए हैं। और तो और जो शिक्षक है उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है। पहली गलती, अगर प्रिंसिपल ने बुलाया है तो आखिर उन्होंने किसके आदेश पर स्कूल खोला, और उसके बाद स्कूल खुला है तो टीचर भी देखिए जरा पूरी तरह से बेपरवाह बने हुए हैं। तो वाकई में मामला गंभीर है और कार्रवाई तो इस पर होनी ही चाहिए। आखिर इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालने का ये अधिकार उनको किसने दिया, जबकि सरकार को भी फिक्र है कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। लेकिन इन सबसे बड़ी है बच्चों की जिंदगी, जिसको यहां खतरे में डाला गया है। आदेश नहीं है, उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए बच्चों को स्कूल में पिछले कई दिनों से बुलाया जा रहा है। तो पहला सवाल, बड़ा सवाल यही कि आखिर स्कूल किसके आदेशों पर खुला है, कौन है वो जो यहाँ सरकार की जो नियमावली है, जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है, उनको भी ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहा है। और फिर सवाल ये कि अगर इन बच्चों को स्कूल बुलाया गया है तो यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं। कुछ शिक्षक भी देखिए बगैर मास्क के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जबकि मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच ट्वीट कर BSS से शिकायत भी की गई है, तो अब वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अखिलेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगभग 15 दिन हो गए हैं कि स्कूल खुला हुआ है। और जब उन्होंने टीचर से पूछा, हमारे सहयोगी ने टीचर से पूछा, तो उनका कहना था कि भाई प्रिंसिपल ने बुलाया तो आना पड़ा। और आज का दिन उत्तराखंड के लिए खास दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई सारी सौगात देने जा रहे हैं। राज्य के विकास के लिए 6 मेगा प्रोजेक्ट का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसमें मेक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। इस दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का, एक संग्रहालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। तो आज का दिन बहुत सारी बड़ी खबरों का दिन है और उत्तराखंड के लिए खास तौर पर, जहां 6 मेगा प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। और खबर गाजियाबाद से, जहां सड़क पर चलती एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। और गनीमत ये रही कि जो 3 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे वो वक्त रहते बाहर निकल आए, लेकिन आग इतनी तेजी से लगी कि कोई कुछ भी नहीं देख पाया और लपटों ने पूरी गाड़ी को कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। तो फिलहाल गाड़ी तो बर्बाद हो गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि जो 3 लोग इसके अंदर सवार थे वो सुरक्षित हैं, वो वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आए। और खबर आगरा से है। जब शराब का नशा और पैसे का नशा आपस में मिल जाएं तो अमूमन हादसे ही होते हैं और गरीबों की जान ही जाती है। तो आगरा में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। आगरा के कमला नगर इलाके में कार सवार रईसजादी, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे, उनकी कार बेकाबू होकर एक घर में घुस गई। और इस दौरान जो घर के पास लोग बैठे थे, 2 लोग जख्मी हो गए। तो ये खबर आगरा से आई, जहां रात में शराब के नशे में धुत थे जो लोग इसमें सवार थे। किसी पैसे वाले प्रभावशाली इंसान के ये परिवार से आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब नशा है पैसे का, तो ऐसे में किसी को कानून की फिक्र रहती है ना नियमों की। तो यही हुआ कि 2 लोग घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में। तो थाना कमला नगर इलाके की ये घटना है, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर कुछ अमीरजादे गाड़ी चला रहे थे और 2 लोग इसमें जख्मी हो गए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो आगरा के SSP हैं उनसे हम बातचीत करें और पूछें कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जैसे ही संपर्क उनसे होगा तो उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस तरह से लोगों की जिंदगी को अपने नशे के शौक में दांव पर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। तो 2 लोग इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। हालांकि मामला थोड़ा प्रभावशाली परिवार से जुड़ा है और देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है।